आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। उत्तर प्रदेश में जब से त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जानकारी सामने आई है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव अगले साल शुरू होंगे। इस मामले को लेकर हम पिछले 4 वर्ष में या पंचायत में विकास कार्य कराए गए हैं, उन विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए आए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जो विकास हुआ है उनको हम ग्राउंड लेवल पर आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद विकासखंड गिलारी की ग्राम पंचायत मासूमपुर में। मैं हूं आपके साथ सरकार हुसैन और आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। देखिए, हम शुरुआत करेंगे यहाँ के पंचायत भवन से कि ये पंचायत भवन है जो विकासखंड गिलारी के ग्राम पंचायत मासूमपुर में बना हुआ है। इसकी स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या स्थिति में इस वक्त मौजूद है। देखिए यहाँ पर आइए, ये स्थिति है इसकी। पिछले 4 साल या लगभग 4.25 साल में जो भी कार्य और विकास कार्य हुए हैं उसमें आप देखिए जो पंचायत भवन बना था, पंचायत भवन की आप स्थिति देखिए, रंगाई पुताई अच्छी लग रही है, सफाई व्यवस्था ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर एक चीज़ देखने को मिली है, जैसे कि ऊपर का जो छत का पेंट है वो उखड़ रहा है। वैसे देखेंगे जो स्थिति पेंटिंग वगैरह है बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है और एक मैसेज दिया गया है सफाई व्यवस्था को लेकर भी और पेड़ बचाने को लेकर भी। इधर आप देखेंगे ये यहाँ पर एक टैगलाइन दी गई है, आपकी सोच आपका विश्वास तय करेगा गांव का विकास। हम विकास की ही बात करने के लिए गांव-गांव जाकर देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। कुछ मैसेज दिए गए हैं और जैसे कि यहाँ पर जो जरूरी मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, ग्राम प्रधान का, सचिव का और एडीओ पंचायत का। यहाँ पर जो इसमें सुविधाएं दी गई हैं, सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या सुविधाएं इस पंचायत भवन में दी जा रही हैं। जैसे सचिवालय में जनसेवा केंद्र खुला हुआ है, सेवा प्रदाता संस्था सहज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और उसमें ये बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, आय प्रमाण पत्र, खतौनी नकल और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। और इनका जो शुल्क दिया गया है वो 30 रुपये यहाँ पर लिख दिया गया है, जिससे कि ग्रामीणों को कोई परेशानी और समस्या ना हो, बताने की बार बार जरूरत ना पड़े। अब इसके अलावा हम जो गाँव में देखेंगे कि क्या क्या विकास हो रहा है और कितना विकास हुआ है, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे, यानी कि पिछले 4 साल का विकास जनता की जुबानी हम देखेंगे कि कितना विकास हुआ है। जिस सड़क पर हम मौजूद हैं ये मौजीराम के घर से लेकर और भारत के घर तक ये सड़क बनी है, करीब 80 मीटर की लंबाई है वो इस सड़क की है। इस सड़क की स्थिति काफ़ी खराब बताई गई थी और 4 साल पहले ये सड़क बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थी। यहाँ पर 2-2, 2.5 फीट गहरे गड्ढे थे, लोग निकल नहीं पाते थे और जिसकी वजह से सड़क की परेशानी होती थी। अभी भी जैसे कुछ दिनों पहले एक सिंचाई रोग अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया है और देखते हैं कि ये जो घास है ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसकी सफाई होनी चाहिए थी। लेकिन सड़क की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी स्थिति है और ये मौजूदा हालात में कह सकते हैं कि काफ़ी सही है। लेकिन जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सुधार होना अभी बाकी है। जैसे कि ये सफाई व्यवस्था है, ये सुधार होना चाहिए था और आगे जो आप देखेंगे तो वो तालाब है उस पर भी कुछ सफाई के कार्य होने चाहिए थे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ, आपके गाँव में आएँ और आपके गाँव को विकास को बताएं और जाने कि क्या क्या विकास कार्य हुआ है, तो आप नीचे कमेंट कर भी बता सकते हैं कि हमें कौन से गांव में आना है। कलवा। कहाँ के निवासी हैं? मासूमपुर। जिस रास्ते पर आप खड़े हैं अब से 4 साल पहले कैसा था ये रास्ता? बहुत गलत था। और अब कैसा है? अब तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। कैसा विकास हुआ अब 4 साल में? बढ़िया हुआ विकास। यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? इस्लामुद्दीन थे। ये वो सड़क है जो आज से करीब 5 साल पहले इसकी स्थिति इतनी खराब थी, यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल था। आज जो स्थिति आप देख सकते हैं ये सड़क काफ़ी अच्छी स्थिति में है और टाइल्स अभी भी बिल्कुल सही तरीके से मौजूद हैं। ये सड़क मुख्य मार्ग से लेके और धर्मपाल के घर तक बनाई गई है। करीब ये 50 मीटर के आसपास लगभग ये सड़क है और इसकी स्थिति हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी अच्छी स्थिति में ये सड़क है। देखिए, जो पहले स्थिति बताई गई है उस वक्त में ये हालात थे कि इसमें गड्ढे हुआ करते थे और निकल नहीं पाते थे। इन ग्रामीणों से जो आसपास के रहने वाले लोग हैं इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सड़क बनने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या इस सड़क से उन्हें कुछ फायदा हुआ भी है या पहले जो स्थिति है उनसे कितनी परेशानी होती थी। हम बात करेंगे, कुछ ग्रामीण हैं उनसे। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ की रहने वाली है कि मासूमपुर। मासूमपुर की। अच्छा, मासूमपुर में जिस सड़क पर आप खड़े हैं आपके घर के बराबर में, आज से करीब 4 साल पहले ये सड़क कैसी थी? बहुत गंदी थी, गाड़ी भी नहीं जा करती, गाड़ी बाहर खड़े करते। अच्छा, सड़क अब जो है का अपनी गाड़ी भी घर में जा रही है, इतनी सुविधा मिली है हमें। अच्छा, मतलब सड़क बनने से आपको फायदा हुआ है। तो कितने दिन पहले इस सड़क का निर्माण कराया गया है? वही अब ये महीना ही हो गया इसमें। अच्छा, 1 महीने का लगभग हुआ है। अच्छा, ये प्रधान जी ने जो काम कराया है तो आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ है? अच्छा हुआ, हमारे टाइम बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप चाहते हैं कि ये विकास लगातार होता रहना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए। जब देखो प्रधान बेचारे खड़े हमारे लिए तो हमें भी अच्छा ही लगा। नाम है आपका? मेरा नाम अजय पाल सिंह है।
कहाँ के रहने वाले हैं? मासूमपुर। अच्छा, मासूमपुर में जो आपके घर के पास सड़क है, हाँ, उसकी क्या स्थिति है मौजूदा हालात में? इस टाइम तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, ये 4 साल पहले किस स्थिति में था? 4 साल पहले रास्ता हारता था, निकलने में दिक्कत पड़ती थी, बच्चों पड़ती को थी दिक्कत। गिरते थे, पानी लेने जाते थे तो भी गिरते थे। अब बहुत अच्छी सुविधा हो गई। इस रास्ते को लेकर हमने काफी ग्रामीणों से बात की। बताया गया है कि ये रास्ता पहले 4 साल पहले बहुत बुरी स्थिति में था। यहाँ पर निकल भी नहीं पाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन जब से ये रास्ते का निर्माण हुआ है, यहाँ के जो निवासी हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। ये सड़क राजा राम के घर से राजेंद्र के घर तक है। करीब इस सड़क की जो दूरी है वो 60 मीटर है। और जो इसकी स्थिति है हम आपको दिखाएं, ये इस टाइम जो है टाइल्स लगी हुई है, काफी अच्छी स्थिति में ये सड़क मौजूद है। बताया गया है कि पिछले 4 साल पहले जो सड़क की स्थिति थी वो काफी खराब थी और बुरी स्थिति में थी। यहाँ तक कि बताया गया है कि करीब 3-3 फीट गहरे यहाँ पर गड्ढे थे, लोग निकल नहीं पाते थे। आप देखेंगे कि वहाँ बराबर में आप देखेंगे ये मुख्य सड़क से जोड़ता है और इधर जो है एक गांव में को रास्ता गया है। इस रास्ते की जो गहराई थी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मौजूदा हालात में जो दूसरी साइड बची हुई है, उस सड़क को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस स्थिति में ये सड़क रही होगी। देखिए, अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी सड़क है, नालियाँ भी ठीक हैं और जो टाइल्स का काम है वो भी ठीक है। देखिए, ये आप देखेंगे कि वो आगे जो घर के पीछे खाली जगह पड़ी हुई है, करीब उसकी बराबर ही ये गहरी थी। अब सोचिए कि जब पानी भरता होगा, बरसात होती होगी, तो यहाँ पर किस तरीके से लोग निकल पाते होंगे। मैं आपका राजू, कहाँ के रहने वाले हैं? मासूमपुर अच्छा, मासूमपुर में जो आपके घर के पास सड़क है जी। वो 4 साल पहले किस स्थिति में थी? पहले ज्यादा गारा था यहाँ पे, अब सही है पहले से। हाँ, पहले से काफी गहरा था, काफी गारा गहरा ज्यादा था। रह था, मिट्टी ज्यादा पड़ी यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये जो प्रधान जी ने बनवाई है सड़क, हाँ जी, कितने दिन पहले बनी है? अभी पीछे बनवाई है, बतेरे दिन हो गए। काफी दिन हो गए। हाँ, तो इस सड़क बनने से आपको फायदा मिला है कुछ? फायदा मिला है साहब। रहने वाले मासूमपुर के। अच्छा, ये जो रास्ता है, इसकी 4 साल पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? तगड़ी तगड़ी गहरा था साहब। अच्छा, तो इस जो गहराई थी तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत बड़ी परेशानी थी, निकलने नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और जी मतलब कोई चीज नहीं निकले की थी यहाँ पे है। अच्छा, अब जो है खुद भी निकल रहे हैं, खाट भी कर लेते हैं कभी कदा। और जी डंगर भी, सब चीज मतलब बढ़िया हो गया। बढ़िया है। तो ये विकास जो कराया गया है, रास्ते का निर्माण कराया गया, किसके द्वारा कराया गया? प्रधान द्वारा। प्रधान कौन है यहाँ पर? इस टाइम तो तबस्सुम है जी। अच्छा, तबस्सुम है जी। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 4 साल में जो ग्राम प्रधान ने विकास के कार्य कराए हैं, जी कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा बढ़िया, रहा है? बहुत बढ़िया, रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रहा है। जी। तो आप चाहते हैं कि विकास लगातार होता रहे? जी, कौन चाहता विकास ना होगा? हर एक नागरिक ये चाहता है कि विकास होना चाहिए। अच्छा, ग्राम प्रधान को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो पूरे 10 के 10 देना चाहें। 10 के। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं ग्राम मासूमपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो विकास कार्य पिछले 4 साल में हुए हैं, जी, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में क्या है सर, ये आज तक रास्ता बना ही नहीं है। मेरी उम्र 30 साल आ गई, ये रास्ता हमने यहाँ पानी ही देखा था। अच्छा, इस प्रधानी में आके हमें कुछ ये रास्ता बना दिखाई दिया। अच्छा, ये पहले आज से 5 साल पहले किस स्थिति में थे ये रास्ता? बहुत बुरी स्थिति थी इसकी, तमाम तालाब का पानी आ रहा था, बहुत गहरे गड्ढे थे यहाँ पे, निकलना नहीं निकल जाता था। चमासी में तो निकलना जाना ही नहीं था। अच्छा, जब से ये सड़क बनी है आपको क्या क्या इस रास्ते का फायदा मिला है? फायदे ही फायदे हैं अब तो सवाई को। अच्छा, पहले तो सूखे गीले में जाना पड़ा था, अब सूखे में जा रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है। तो अब जो पिछले 4 साल में विकास हुए हैं, जी। उन विकास कार्यों के बारे में आपका क्या कहना है कि बहुत अच्छे हुए हैं? बहुत अच्छे हुए हैं और ऐसे ही होंगे आगे को। हमारे प्रधान जी जो है सब बढ़िया आदमी हैं। जी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के मासूमपुर के। अच्छा, जिस रास्ते पर आप खड़े हैं, पहले इसकी क्या स्थिति थी? बहुत बुरी स्थिति थी, अच्छा, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। बहुत बच्चे मरने से बचे। तालाब था, पानी था, गिर गिर कर मतलब निकलने का रास्ता ही नहीं था जी। अच्छा, तो ये रास्ता कितने दिन पहले बनाया गया है? ये अभी बना है, ये मार्च में चालू हो गया है। अच्छा, तो अब ये जो विकास कार्य कराया गया है, तो इससे आपको क्या क्या फायदा हुआ इस रास्ते की वजह से? बहुत बढ़िया फायदा होया, बहुत सुकून में है। अच्छा, पहले पहले कितना गहरा था ये था इतना तगड़ा, तो पानी भर जाता था? पानी भर जाता था, मेरे घर में भर जाता था। भराव डलवाया मैंने, वहाँ बहुत ऊंचाई कर दी है। अच्छा, तो अब आप इस 5 वर्ष में जो विकास हुआ है पिछले 4 साल में, उस विकास कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि विकास कैसा हुआ है? बढ़िया होया हमारे इधर। सड़क की स्थिति आज से 5 साल पहले इतनी ज्यादा खराब थी कि यहाँ पर निकलना तो दूर की बात है, यहाँ पर लोग रुक भी नहीं सकते थे। क्योंकि ये रास्ता आप देखेंगे जो बना हुआ है, वहां से उनके नन्नू के घर से लेके और वीर सिंह के घर तक करीब 150 मीटर का रास्ता बना हुआ है। इसके बराबर में एक तालाब है, जिसकी वजह से ये स्थिति होती थी पहले कि यहाँ पर 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता था, गंदगी होती थी
और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन जो विकास कार्य कराए गए हैं ग्राम प्रधान के द्वारा, उनमें ये एक विकास कार्य ऐसा है जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि अच्छा काम किया गया है। इस रास्ते की हम स्थिति दिखाएं दूसरी तरफ से, देखिए ये स्थिति इधर की साइड में भी है, मतलब काफ़ी अच्छी स्थिति में ये रास्ता मौजूद है। जहाँ तक पहले बताया गया है कि यहाँ पर निकल नहीं पाते थे, आज ये लोग अपने घर पर मोटरसाइकिल या कोई भी सामान लेकर जा सकते हैं, कोई भी वाहन अपने घर ले जा सकते हैं। इस रास्ते को आप देखिए, ये रास्ता यहाँ से लेके और पूरा 150 मीटर के लगभग ये बनाया गया है। और देखिए ये रास्ता यहाँ से फिर मुख्य सड़क की तरफ जाता है। इसकी स्थिति पहले क्या होगी आप अंदाजा लगाइए कि ये जो बराबर में है कि इससे कितना बुरा हाल पहले रहता होगा। और विकास के कार्य और जो हालात हैं वो गांव के हम दिखाएंगे, किसी और सड़क पर हम चलते हैं। प्रजापति मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये काफ़ी चौड़ाई का क्षेत्र है, यानी कि कह सकते हैं कि एक चौक टाइप बना हुआ है। यहाँ पर ये नाले का निर्माण ग्राम प्रधान के द्वारा पिछले 4 वर्ष के विकास में ही कराया गया है। और ये इधर की सड़क देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति में और विकास इसका भी कराया गया है। उधर की साइड आप देखेंगे वो सड़क भी ग्राम प्रधान के द्वारा पिछले 4 वर्ष में बनाई गई है। और ये देखिए इधर भी जो गली है ये भी टाइल्स लगाकर काफ़ी अच्छी स्थिति में है, ये भी बनवाई गई है। आगे भी हम दिखाएंगे कि ये जो सड़क है कितनी दूरी है और आगे कहाँ तक बनाई गई है। बताया गया है कि 2 सड़कें इससे जुड़ी हुई हैं, वो भी बनाई गई हैं। और ग्रामीणों ने भी बताया है कि काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कुछ नाले की सफाई व्यवस्था को लेकर जरूर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि जरूर इसकी सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो संचयी रोग अभियान को लेकर काफ़ी सजग होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति नाले की है। और ये जो सड़क है आप देखिए, ये भी एक गली है जो निर्माण कराया गया है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और इस तरीके से ही आप देखेंगे जो दूसरी साइड है ये भी पूरा एक नाले इसका सड़क का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो पिछले 4 साल में इस सड़क के बनने से ग्रामीणों को क्या फायदा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह, कहाँ के रहने वाले? ग्राम मासूमपुर। अच्छा, आपके घर के आगे जो सड़क बनी हुई है ये 4 साल पहले कैसे हालत में थी? बहुत गंदी थी, निकला भी नहीं आवा था, नहीं निकल पाते थे। और नाला भी नहीं, बेकार था ये सब। अच्छा, नाला बना हुआ नहीं था? नहीं। तो अब ये जो सड़क और नाले का निर्माण कितने दिन पहले कराया गया है? अभी जमा पिछले साल ही करवाया, लगभग 1 साल हो चुका है। हाँ 1 साल हो। अच्छा, सड़क बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि कुछ अच्छा काम हुआ है? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया। अच्छा, ग्राम प्रधान के विकास की बात करें पिछले 4 साल में, आपको क्या लगता है कि कैसा विकास ग्राम प्रधान ने कराया है? सही करवाया, इस टाइम तो कोई नहीं। सही करवाया है। हाँ। तो आप चाहते हैं कि गांव में विकास होना चाहिए? और विकास तो होना चाहिए। कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर अली है। कहाँ के रहने वाले? मासूमपुर। तो आपके घर के आगे जो रास्ते का निर्माण जी, कराया जी, गया, जी, कितने जी। साल पहले रास्ते का निर्माण हुआ है? ये अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी जी। उससे पहले क्या स्थिति थी? पहले तो बहुत खराब था ये रास्ता, अब बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया है। सभी जगह बढ़िया हो गया, रास्ता बढ़िया है। गांव में कहीं गारा ही नहीं है हमारे। अच्छा, कहीं थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत, मगर अब सही है, बढ़िया है। अच्छा, नाले का निर्माण, ये जो इस नाले की वजह से परेशानी जी, होती है? हाँ परेशानी थी, अब नहीं है। अब नहीं है। इस वक्त हम एक और सड़क पर मौजूद हैं। ये मासूमपुर की सड़क है, झोनिया के घर से लेकर जाकिर की चक्की तक। ये काफ़ी बड़ा रास्ता है और बताया गया है कि इस रास्ते की स्थिति भी आप देखेंगे कि अब जो मौजूदा हालात में है काफ़ी अच्छी स्थिति में है। पहले इस रास्ते के ना होने की वजह से लोग चक्की पर नहीं जा पाते थे और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दिक्कत ये होती थी कि गारा होता था, कीचड़ होती थी और बच्चे अक्सर गिर जाते थे और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये रास्ते का निर्माण कराया गया है, टाइल्स लगाई गई है, काफ़ी अच्छा ये रास्ता हो गया है, लोगों को आने जाने में सुविधा होती है। रहमत अली, कहाँ के रहने वाले? मासूमपुर। अच्छा, ये जाकिर की चक्की के पास जो सड़क बनी है, जी, कितने दिन पहले इसका निर्माण कराया गया है? लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। जी। उससे पहले ये सड़क किस हालात में थी? बहुत बड़ा रास्ता नहीं निकला करा था यहाँ को। नहीं निकला जाता था। जी। तो सड़क बनने के बाद क्या क्या फायदा हुआ है? इससे बहुत फायदा है, बहुत परेशानी बच गई। उबैद नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मासूमपुर के रहने वाले। उन्हें 1 नंबर का विकास कराया, जब से इन पे प्रधानी आई है 1 नंबर का विकास है इनका। उससे पहले तो घोटने घोटने में पानी में भजक रहे, इधर को जाकर रहे थे, इधर को तो खाली ट्रैक्टर ले गए, गाड़ी ले गए, आदमी निकल रहे हैं तो वो भी आदमी तक कटक जाक रहे इधर को। हाँ, और आज देखो चमक रहे हैं, उधर का रोड बीज वाला गांव का रोड छोड़कर इधर को निकलता आदमी, इधर का भी आदमी सदासपुर से आता है तो बीज गांव में को भी इधर को होकर जाता है। ऐसा विकास है। हम इस वक्त मौजूद हैं जाकिर के घर से लेकर गपलू के घर तक एक नाला निर्माण कराया गया है। इस नाले निर्माण की ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। जो जल निकासी है गंदे पानी की वो नहीं हो पाती थी और ये खेतों वाले अक्सर यहाँ पर विवाद हुआ करता था कि मतलब खेतों में पानी जा रहा है। जब ये नाला निर्माण ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया तो ये खेतों में गंदा पानी जाना बंद हो गया और विवाद खत्म हो गया है। और अब बरसात में जैसे कि स्थिति आप देख सकते हैं, इसमें पानी निकासी हो रही है। अगर ये नाला निर्माण नहीं कराया गया होता
तो काफ़ी परेशानी होती थी, आसपास के लोगों को जल निकासी में काफ़ी समस्या होती थी और खेत के लोगों से विवाद होता था। ये रास्ता और ये जो नाला है, ये देखेंगे आप, ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है और ये नाला ऐसे ही बनाया गया है। करीब ये 20-25 मीटर के आसपास नाले का निर्माण हुआ है और ये आगे तक नाला बिल्कुल ऐसे ही है, ये मनरेगा से बनाया गया था। लेकिन उसकी जो आगे वाले नाले की जो स्थिति है, वो हालात ये है कि कहीं कहीं कुछ उसमें मरम्मत की ज़रूरत महसूस हो रही है और हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में मरम्मत की जाए। अगर बात करें सफाई व्यवस्था की, तो यहाँ तक जो नया निर्माण है ये काफ़ी अच्छा है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन आगे के लिए सफाई व्यवस्था की गुंजाइश अभी काफ़ी बची हुई है और ये निर्माण और सफाई व्यवस्था इसकी होनी चाहिए। तो एक और रास्ते पर मौजूद है। ये रास्ता गांव से जंगल की तरफ जाता है। ये पूरे जंगल का रास्ता है और करीब बताया है कि ये काफ़ी लंबा रास्ता है। इस रास्ते पर एक गुल पड़ती है, जिसे कह सकते हैं कि एक पानी की नदी टाइप, नाला टाइप है। और ये देख सकते हैं आप, ये पहले ये नाला है। यहाँ पर इसे गुजरने के लिए जो पुलिया का निर्माण नहीं किया गया था, तो काफ़ी परेशानी होती थी। आगे ये रास्ता जलालपुर को जोड़ता है और एक इसके पीछे बताया गया है कि दूसरी साइड में मज़ार भी है। वहाँ पर लोग जाते थे और जंगल को जाते थे, तो काफ़ी परेशानी क्या पर होती थी। तो कह सकते हैं कि लोग निकल नहीं पाते थे, बरसात के समय रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता था। बताया गया है कि ग्राम प्रधान के द्वारा ही ये पुलिया का निर्माण कराया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई आबादी भी शुरू हो गई है और रास्ते का आवागमन लगातार पूरी तरीके से लोग सुचारू रूप से आ जा रहे हैं। राजेश कुमार, कहाँ के निवासी? ग्राम मासूमपुर। ये पुलिया का निर्माण इस्लाम प्रधान जी ने कराया है और पुलिया का निर्माण जो है बहुत अच्छी तरीके से कराया है। जो किसान है, जैसा खाद लेने जा रहे हैं, मज़ार पर जा रहे हैं, वो सब जो है सही तरीके से अब जो है इस पुलिया के ऊपर गुजरते हैं। एक और रास्ते पर मौजूद है। ये रास्ता है यामीन के घर से किस्नू के घर तक। करीब ये 40 मीटर के आसपास टाइल्स का निर्माण कराया गया है। टाइल्स के द्वारा रास्ते का निर्माण कराया गया। आप देख सकते हैं ये वहाँ तक जो रास्ते का निर्माण कराया गया है। इस वक्त में जो मौजूदा हालात बरसात है और जो इस समय अगर ये रास्ता बना हुआ नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं काफ़ी परेशानी यहाँ पर होती। ये पिछले 4 साल में ग्राम प्रधान के द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं। एक एक रास्ते को तो हम लगभग नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बताया गया है करीब 70 रास्ते के आसपास निर्माण कराया गया है। लेकिन जिनकी सबसे ज़्यादा खराब स्थिति थी, मतलब कह सकते हैं कि पिछले 5 साल पहले जो स्थिति खराब बहुत ज़्यादा थी, उन रास्तों का निर्माण कई साल से नहीं हुआ था और लोग काफ़ी परेशान थे। उन रास्तों को हमने दिखाया है कि वो रास्ते इस वक्त में मौजूदा हालात में कैसे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ, आपके गाँव में आएँ और आपके गाँव को विकास को बताएँ और जानें कि क्या क्या विकास कार्य हुआ है, तो आप नीचे कमेंट कर भी बता सकते हैं कि हमें कौन से गांव में आना है। जी प्रधान जी, अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं और ग्राम पंचायत बताएं। मेरा नाम रिजवानुद्दीन है और ग्राम प्रधान का भाई हूँ, ग्राम मासूमपुर से, तहसील टावलवाड़ा, जिला मुरादाबाद। अच्छा, पिछले 4 वर्ष में आपकी ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य कराए गए, कुछ ऐसा बताएं जो काफी दिनों से लोग परेशान थे और वो नहीं हो पा रहा था। जैसे कि गाँव में हमारे कुछ रास्ते ऐसे थे कि जहाँ को निकला भी नहीं जाता था, बच्चे परेशान थे स्कूल से जाने से। वो रास्ते हमने कराए। जैसे जैसे हमें निधि मिलती रही, वैसे वैसे हम विकास कार्य कराते रहे।